हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं जनरल मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। अब इसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन क्या होती है, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, एक तो Br2 के साथ टेस्ट कराते हो और एक आप बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी करा सकते हो। ये आपने जो मिक्सचर्स करते होंगे लैब में अपनी, उसमें भी देखा होगा बी अनसैचुरेशन का टेस्ट। एक तो Br2 के साथ करते हैं और दूसरा होता है हमारा बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या होता है, हमें पता चल गया इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है। अब फंक्शनल ग्रुप में भी सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑक्सीजन की कैसी है। आपने देखे होंगे मेनली बेसिकली दो टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, या तो उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं या ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तब सबसे पहले देखते हैं अगर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो किस किस फॉर्म में होगा। पहला हो सकता है एल्कोहल हो, एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कॉक्सी ग्रुप हो। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है मेन हमारे जो ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सबसे पहले हमें ये सारे हम पता करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। वहाँ से हमें पीक पता चल जाएगी, रेंज, तो हम पता कर सकते हैं, अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना कि आइडिया कि हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन के साथ भी हमारे जो नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन होंगे, ये कैसे पता चलेगा, इनकी नेचर क्या है, वो पता चलता है हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, अब हमें पता चल गया, हमें लग रहा है अभी कि एल्कोहल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एल्कॉक्सी ग्रुप हो सकता है। कंफर्म नहीं है कुछ भी, है या नहीं है। तो इनके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से होंगे। इनके लिए सबसे पहला ये वही है जो आप लैब में करते हो, सारे टेस्ट याद होने चाहिए। फिनोल के लिए कौन सा करते हो आप, FeCl3 टेस्ट करते हो। रिजल्ट क्या आता है, PPTs बनते हैं आपकी अलग अलग कलर्स के, ब्लू भी बनते हैं, ग्रीन भी बनते हैं, रेड भी बनते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा फिनोल है। सेकंड, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की टेस्ट प्रेजेंट पता करना है तो आप क्या करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हो, क्या आएगा इसके अंदर, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आती हैं। फिर कार्बोनिल ग्रुप देखते हो आप, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन ना हो, उसको कैसे देखते हो आप, 2,4-DNP टेस्ट लगाते हो उसके लिए। अब हो सकता है अल्कोहल हो, उसके लिए आप क्या करते हो, सिंपल डिहाइड्रेशन करा देते हो कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के। अब इसके बाद या तो एस्टर भी हो सकता है या फिर लैक्टोस। इनके लिए क्या करते हैं, NaOH से डिटेक्ट करते हो, NaH से हाइड्रोलिसिस कराओगे। NaH हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या देखते हो, जो पिंक कलर जो होता है फिनोप्थलीन का, वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट मेथड है मिथॉक्सी के लिए। ये आपने लैब में शायद नहीं करा होगा। मिथॉक्सी ग्रुप के लिए होता है जीजल्स मेथड, और इसको रट लो। ये आगे जो हम क्विनीन, कॉनिन, एफ्रिडीन करेंगे उन सब में ये जीजल मेथड यूज़ होएगा। फिर वहाँ पर मैं नहीं रिपीट करूँगी कि क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जीजल्स मेथड क्या होता है, हमारा कोई भी मिथॉक्सी ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, इसकी हमने क्या कराई, हाइड्रोलिसिस कराई। तो क्या होगा, यहाँ से ये OH बन जाएगा, प्लस का CH3I निकल जाता है।
फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे, AgNO3 डालते हैं, तो यहाँ से AgI के PPT बन जाते हैं। आयोडीन भी डालेंगे यहाँ। तो ये था हमारी, हमने ऑक्सीजन की देखी कि किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और फिर उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट देखे। एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं। अब अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किस किस फॉर्म में हो सकती है, एल्कोहल हो सकता है, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोक्सी ग्रुप, लेक्टोन्स, ये अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, आईआर स्पेक्ट्रा निकालेंगे हम। आईआर स्पेक्ट्रा से आपको भी कंफर्म नहीं हुआ है, आपको अंदाजा है, कई बार पीक्स होती है, पास पास भी होती है कई फंक्शनल ग्रुप्स की, तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे, फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले फिनॉल के लिए क्या होता है, FeCl3 टेस्ट, उसमें पीपीटी आते हैं, डिफरेंट कलर के पीपीटीज आएंगे। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए क्या करते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं हमारी ब्रिस्क एफिशिएंसीज। थर्ड है कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन अगर प्रेजेंट है तो 2,4-DNP टेस्ट। एल्कोहल होगा तो क्या कराओगे, डिहाइड्रेशन करा दोगे H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड। फिर एस्टर या लैक्टोन होता है तो हम NaOH हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है फिनोप्थलीन का। और नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप की प्रेजेंस का पता चलता है हमें जीजल्स मेथड से। जीजल्स मेथड के अंदर लास्ट में हमारे AgI के PPTs बनते हैं, उससे हमारा कंफर्म होता है कि हमारा मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट था या नहीं था। अब देखते हैं नाइट्रोजन अगर फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहला, अगर हमारा कोई भी अमीन ग्रुप होगा तो उसको पता चलता है हमारे को डाई टेस्ट से। आपने करा होगा, रेड कलर की बहुत अच्छी खासी डाई बनती है एनिलीन के लिए, अगर आपने लैब में टेस्ट किया हो तो रेड कलर की बहुत अच्छी डाई बन जाती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट भी अमीन का वही होता है। फिर अगर हमारा यहाँ पे टर्शरी अमीन है तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, H2O2 डालते हैं और हमारा क्या बन जाता है, N अमीन ऑक्साइड। रिएक्शन देखते हैं, टर्शरी अमीन है, इसके अंदर हमने डाला H2O2 तो हमारा क्या बन गया, R3NO, ये होता है हमारा अमीन ऑक्साइड। नेक्स्ट हो सकता है अमाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। अब अमाइड ग्रुप की प्रेजेंस का कैसे पता चलता है, इसको हम हाइड्रोलाइज कराते हैं NaOH के साथ। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होता है, हमारी अमोनिया गैस रिलीज होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा अमाइड ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा N अल्काइल ग्रुप। ये मैं आपको रिएक्शन से समझाती हूँ। ये हमारा कोई भी N अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल लगाओ ना, यहाँ कुछ भी लगाओ, एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए आपका। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI डालेंगे, 150 to 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट कराएंगे, तो हमारा यहाँ से क्या बन जाता है, NH और साथ में CH3I। अब इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, AgNO3 डालते हैं, तो यहाँ से हमारे AgI के PPTs बन जाते हैं, जैसे हमारे मिथॉक्सी ग्रुप की प्रेजेंस में हमने निकाले थे। दैट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। एक बारी मैं आपको इसके नोट्स दिखा देती हूँ, वहाँ से आपको कैसे एग्जाम में लिखना आइडिया हो जाएगा और अच्छे से। आप ये नोट्स यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी राइट डाउन कर सकते हैं, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इनको शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे और भी बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, साथ में आप मेरे को डायरेक्टली DM करके भी कोई भी नोट्स चाहिए आप मेरे से मांग सकते हो। एंड वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैं चार्ज नहीं करती हूँ उसके लिए। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड कोई और किसी और टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, 3 मेथड्स होते हैं डिग्रेडेशन के, उनमें से एक पक्का आता है एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स का। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।